आज मैं आपको जो कथा सरित सागर की कहानी सुना रही हूँ, उस कहानी का नाम है दिग्विजय की यात्रा। कुछ दिनों के बाद योगेंद्र राय ने राजा को याद दिलाया कि अब उसे दिग्विजय करने की तैयारी करनी चाहिए। राजा इस बात से तो सहमत था, लेकिन ऐसा करने से पूर्व उसकी इच्छा थी कि भगवान शंकर की तपस्या करनी उचित है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को कुशलता पूर्वक समाप्त करने के लिए पूजा पाठ की आवश्यकता होती है। रामचंद्र जी ने सेतु बंध बनाने से पहले रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा का प्रस्ताव किया था। उनकी सारी वानर सेना ने जिस प्रकार उसको स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार राजा उदयन की यह बात उनके मंत्रियों ने भी मान ली। तब राजा ने अपनी दोनों रानियों और मंत्रियों को लेकर महादेव की तपस्या आरंभ कर दी। अभी तक करते हुए उन्हें 3 ही दिन बीते थे कि महादेव जी ने राजा से सपने में कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम और तपस्या मत करो, तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो सब विद्याधरों का राजा बनेगा। राजा ने सवेरे उठकर अपने सपने का सारा हाल मंत्रियों को सुनाया। दूसरे दिन सबकी सलाह से भी व्रत समाप्त कर दिया गया। उसके बाद योगेंद्र राय ने उदयन से कहा, हे राजन, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपके ऊपर महादेव की कृपा है। अब आप अपनी शक्ति से शत्रुओं को जीतकर विजय की लक्ष्मी प्राप्त करें। अपने पुरुषार्थ से प्राप्त की हुई लक्ष्मी ही सदा स्थिर रहती है। आपके पूर्वजों ने जिस लक्ष्मी को अर्जित किया है, वह उनके पुरुषार्थ से ही आपके पास सुरक्षित है। इस बारे में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। पाटलिपुत्र में देवदास नाम का एक बनिया रहता था। उसका पिता बहुत धनी था। प्रौंड देश के एक धनवान बनिए ने कन्या से देवदास का विवाह हुआ। कुछ दिनों बाद उसका पिता मर गया। वह जुए में अपना सारा धन हार गया। यह देखकर उसका ससुर अपनी लड़की को अपने घर ले गया। देवदास को जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तो उसने अपने ससुर से कुछ रुपया लेकर व्यापार करने का विचार किया। बस वह अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। उसके कपड़े फटे हुए तथा मैले थे, इसलिए जब वह सायंकाल को पौड़वर्धन नगर में पहुंचा, तो संकोच के मारे अपनी ससुराल नहीं गया। एक बंद दुकान के पास ठहर गया। कुछ देर बाद एक बनिया वहां आया और दुकान खोलकर अंदर चला गया। उसके पीछे एक स्त्री भी दुकान में गई। देवदास छिपकर उन दोनों को देख रहा था। दुकान के भीतर दिए के उजाले में जब वह स्त्री पहुंची, तो देवदास चौंक पड़ा। यह तो उसकी पत्नी थी। उसके हृदय को बहुत चोट पहुंची। वह सोचने लगा, पिता के घर में स्वतंत्र लड़कियां इसी प्रकार बिगड़ जाती हैं। तभी उसने सुना कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी से कह रही थी, तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताती हूँ। मेरे पति के पर बाबा वीर वर्मा ने अपने घर के आंगन में चारों कोनों में 4 सोने के घड़े गाड़े हैं। उसमें असरफियां भरी हुई हैं। उन्होंने यह बात अपनी पत्नी को बताई थी। उनकी पत्नी ने मेरी ददिया सास को यह भेद बताया था, और मेरी ददिया सास ने मेरी सास को बताया था, और मेरी सास ने मुझे बताया था। यह गुप्त भेद मैंने अपने पति को भी नहीं बताया, क्योंकि वह जुआ खेलता है और मैं उससे घृणा करती हूँ। उसके निर्धन होने पर भी मैं यह बात उसको नहीं बताई। अब तुम मकान खरीद लो, वह धन निकाल लो, फिर हम तुम आनंद से रहेंगे। उसकी सारी बातें सुनकर देवदत्त अपने घर वापस लौट आया और आंगन में गड़े हुए धन को उसने खोद लिया। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी का प्रेमी भी व्यापार करने के लिए उस नगर में आया। उसने देवदास से वह मकान मोल ले लिया, लेकिन जब खोदने पर उसे गढ़ा हुआ धन नहीं मिला, तो वह देवदास से झगड़ने लगा। बोला, मकान वापस ले लो और मेरा रुपया लौटा दो। देवदास ने उसकी बात नहीं मानी। इस तरह झगड़ा बढ़ता गया और सारा मामला राजा के पास पहुंचा। देवदास ने राजा से अपनी पत्नी का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने उसकी पत्नी के प्रेमी बनिए का सब कुछ छीन लिया।
देवदास ने भी अपनी पत्नी के नाक कान काटकर उसे घर से निकाल दिया। उसने दूसरा विवाह कर लिया और सुखी पूर्वक रहने लगा।